गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्यपूर्ण विद्यालयी जीवन का क्षेत्र, अर्थात स्वास्थ्यपूर्ण जो विद्यालयी जीवन है वो किन किन विशेष बातों पर निर्भर करता है। इसके अलावा हम एक टॉपिक और लेंगे जो रहेगा स्कूल के स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण बनाने में एक अध्यापक अपनी किस प्रकार की भूमिका निभा सकता है। पहले हम जिक्र करेंगे स्वास्थ्यपूर्ण विद्यालयी वातावरण का क्षेत्र क्या है, किन किन विशेष बातों पर निर्भर करता है। प्यारे बच्चों, बहुत सी ऐसे बातें हैं जिनके ऊपर स्वास्थ्यपूर्ण विद्यालयी जीवन निर्भर करता है, परंतु उनमें जो मुख्यतः है वो है सबसे पहला स्कूल के अध्यापक का अनुभव। स्कूल अध्यापक का अनुभव विद्यालय के वातावरण को साफ, सुंदर, स्वच्छ और पवित्र बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा करता है। एक अध्यापक आदर्श के रूप में कार्य करता है। विद्यार्थी, छात्र छात्राएं एक अध्यापक को अपना आदर्श मानकर कार्य करते हैं। जैसा नेचर, जैसा चरित्र एक अध्यापक का होता है, वैसा ही बच्चों के चरित्र पर उसका प्रभाव पड़ता है। प्यारे बच्चों, नंबर 2 आता है विद्यालय की स्थिति। विद्यालय की स्थिति, विद्यालय किस प्रकार से बना हुआ है, विद्यालय की शेप क्या है, विद्यालय कहाँ है, क्या विद्यालय कारखानों के नज़दीक है, क्या वहाँ पर किसी प्रकार का प्रदूषण है, क्या वहाँ पर शोर शराबा है, क्या जो विद्यालय है वो किसी रेलवे स्टेशन, सिनेमा घर या बस स्टैंड के आसपास तो नहीं है। इस प्रकार की जो परेशानियां होती हैं, जैसे विद्यालय के नज़दीक रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा या कहें कि बस स्टैंड या सिनेमा घर, उद्योग धंधे, उनका धुआं, शोर प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, इस प्रकार के प्रदूषण से स्कूल का वातावरण भी खराब होता है। नंबर 3 आता है प्यारे बच्चों, छात्र एवं अध्यापक में संबंध। स्वास्थ्यपूर्ण विद्यालयी जो जीवन है उसका एक अहम पॉइंट, एक बिंदु ये भी है कि विद्यालय के अंदर छात्र और अध्यापकों के आपसी संबंध कैसे हैं। पवित्र, सुखमय और स्वस्थ संबंध एक छात्र और अध्यापक के बीच में होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक विद्यार्थी, एक छात्र अपने अध्यापक को आदर्श के रूप में देखता है। वो उस जैसा बनना चाहता है, उस जैसा बोलना चाहता है, उस जैसा सोचना चाहता है, एक अध्यापक की भांति ही कार्य करना चाहता है। इसलिए प्यारे बच्चों, एक अध्यापक और एक छात्र के बीच में बहुत ही पवित्र, सौहार्दपूर्ण संबंध होने चाहिए। फिर आता है समय सारणी। विद्यालय के अंदर पठन पाठन का कार्य होता है, वहाँ पर ऐसी सारणी का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे विद्यार्थियों में उकताहट या थकावट, वो चाहे मेंटली फटीक हो, वो चाहे मानसिक थकावट हो, वो चाहे फिजिकली फटीक हो या वो शारीरिक थकान हो, इस प्रकार की थकान का, दोनों प्रकार की थकानों का अनुभव बच्चे ना करें। पढ़ाने के बाद कुछ समय विश्राम, जिसको हम बोलते हैं आराम की स्थिति, कुछ समय आराम। और प्यारे बच्चों, खेल का समय भी बच्चों के लिए, या हम कहते हैं पीटी का समय भी बच्चों के समय सारणी के अंदर अवश्य ही शामिल
करना चाहिए। अब आता है प्यारे बच्चों स्कूल के स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण बनाने में अध्यापक की भूमिका का वर्णन। अध्यापक विद्यालय के अंदर एक पोल स्टार, एक ध्रुव तारे के रूप में कार्य करता है। प्यारे बच्चों एक अध्यापक खुद जल करके दूसरों को रोशनी प्रदान करता है, एक दीपक के समान होता है। एक अध्यापक को पढ़ाते समय बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि अध्यापक अपने जो पढ़ाने का कार्य है, सिखाने का कार्य है, समझाने का कार्य है, उसको सही प्रकार से या मैं कहूँ सिद्धांत और सही नियमों का पालन करके अगर अपने कार्य को अंजाम नहीं देता है तो उसको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फलस्वरूप बच्चों का शोर शराबा, छात्रों की रुचि ना होना और छात्रों का काम में मन ना लगना, ध्यान इधर उधर भटकना, आपस में बातें करना या अध्ययन में रुचि ना लेना। यदि एक अध्यापक अपने पठन पाठन के कार्य को सही प्रकार से नहीं करवाता है, नहीं करता है, तो उसको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एक चतुर, एक अनुभवी जो अध्यापक है वो प्यारे बच्चों अपना जो पाठ योजना तैयार करता है, पाठ योजना के अनुरूप ही अपने छात्रों की रुचि, उनकी आवश्यकताएं और उनके मनोरंजन को भी ध्यान में रख करके पाठ योजना का निर्माण करता है और पाठ योजना के अंदर उनकी रुचियों का विशेष रूप से ध्यान रखता है। प्यारे बच्चों पढ़ाए गए विषय को अच्छी प्रकार से एक अध्यापक समझा सकता है अपनी पाठ योजना के द्वारा या पाठ योजना को तैयार करके। प्यारे बच्चों जब तक कोई भी विद्यार्थी सफल नहीं हो सकता है जब तक कि उसको अच्छी प्रकार से प्रेरित नहीं किया जाए, अर्थात एक जो अध्यापक है वो अपने विद्यार्थियों को प्रेरणा दे सकता है, प्रेरित कर सकता है पढ़ने के लिए, अच्छे कार्यों के लिए। प्यारे बच्चों अपनी पाठ योजना के द्वारा या अपनी सारणी के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास करने में एक अध्यापक अपनी अहम भूमिका अदा कर सकता है। सर्वांगीण विकास जैसे मैंने आपको बताया था, सभी अंग, सभी पक्षों का विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास और आर्थिक विकास। और प्यारे बच्चों इन सभी से बनता है, इन सभी को मिला करके बनता है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास करने में एक अध्यापक सक्षम हो जाता है। प्यारे बच्चों जब एक अध्यापक अपने कार्य को सही प्रकार से समझाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, विद्यार्थी अपने अध्यापक को आदर्श के रूप में देखते हैं। और प्यारे बच्चों जिस जिम्मेदारी से एक अध्यापक कार्य करता है उसी जिम्मेदारी का एहसास छात्र छात्राएं या विद्यार्थी बच्चे भी करने शुरू कर देते हैं और उनके अंदर अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने देश राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियां उनके हृदय के अंदर समाने लगती हैं। वो अपनी जिम्मेदारियों का आभास करने लगता है, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझने लग जाता है। प्यारे बच्चों एक अध्यापक ही एक ऐसा केंद्र बिंदु है जो अपने विद्यार्थियों के अंदर अच्छी आदतों का निर्माण करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। अच्छी आदतों का निर्माण वो चाहे व्यक्तिगत सफाई हो, वो चाहे अपने शरीर के जो संस्थान हैं उनके बारे में जानकारी हो या जो शरीर के तंत्र हैं उनके बारे में जानकारी हो, वो सारी की सारी एक अध्यापक अपने बच्चों को दे करके उनको अच्छे आदतों, शराब, सुल्फा, गांजा और अफीम और कई प्रकार की नशीली दवाओं से दूर रहने की सलाह या शिक्षा एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को दे सकता है, उनके अंदर अच्छी आदतों का निर्माण
कर सकता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो बच्चे हैं वो राष्ट्र की धरोहर हैं। बच्चों का स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य एक राष्ट्र का निर्माण करता है, एक उन्नत और शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करता है। एक अध्यापक ही एक ऐसा जरिया है जो अपने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को मजबूत बना करके एक मजबूत समाज की स्थापना करता है और मजबूत समाज एक मजबूत राष्ट्र की स्थापना करता है। प्यारे बच्चों, आज हमने जो टॉपिक लिया वो स्वास्थ्यपूर्ण विद्यालयी जीवन का क्षेत्र और एक अध्यापक की स्वास्थ्यपूर्ण विद्यालयी जीवन के निर्माण में क्या भूमिका रह सकती है, या एक अध्यापक किस प्रकार से स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण बनाने में अपनी भूमिका अदा कर सकता है, इस बात पर चर्चा की। अगले विषय को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।